ठीक है, देखो कल वाला जो रह गया था वो आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। ये वीडियो में आ जाएगा। वैसे तो देखो नोटबुक लेके साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने चाहिए हर चीज के। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बाद में खुद को दिक्कत होगी, एक एक चीज 4-4 बार करनी पड़ेगी। पहला जो है वो डीओबी है सदगुरु की। ठीक है, 3/9/1957। सेकंड वन इज शिवानी। शिवानी है 31/5/1972। थर्ड वन इज श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रवि शंकर 13/5/1956। ठीक है। फोर्थ वन इज राधे माँ, द फेमस राधे माँ। राधे माँ का है 4/4/1965। ये तो काफी बुढ़िया है, लगती तो बहुत ही होंगे। ठीक है। फिफ्थ वन इज गुरु नानक। सॉरी, 15/4/4069। ठीक है। सिक्स्थ वन इज रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। डीओबीज 18/02/1836। जब हो जाए ना तो बता देना, क्योंकि मैं फिर राउ स्टार्ट करा दूंगी। अगर कोई समझ में ना आए तो वो भी बता देना। इसके अलावा इसमें आदित्य जो है योगी जी का भी आप 3 नंबर का कर सकते हो, इंदिरा गांधी का भी आप 3 नंबर का कर सकते हो। ठीक है। बाकी आगे जितने लोगों का हमने 3 नंबर का किया है वो सब भी इसी में इंक्लूडेड है। बट ये हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो ये जितने भी व्यक्ति है ना सारे धार्मिक व्यक्ति है। और मैंने बताया था 3 नंबर किसको इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअलिटी को। जितने भी लोग 333 या 333 होंगे ना वो भ्रष्ट लोग होंगे। अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाए 95 या 955 के साथ, या 5 सॉरी 4 और सॉरी 554 के साथ, तो दिस इज भ्रष्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। अभी हम आगे करेंगे तो मैं बताऊंगी, जैसे जैसे हम ग्रेड्स करेंगे कल, जब हम इसको जब आप लोग होमवर्क करके लाओगे तो उसके बाद में समझाऊंगी कि कैसे कि आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आप फ्यूचर में कभी बिजनेस करते हो या कुछ करते हो किसी के साथ, तो कॉम्बिनेशंस के आधार पे आप पहचान सकते हो कि ये जो व्यक्ति है सही नहीं है, इसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैम डन। ठीक है।
ठीक है, सबको करने दो। मैम आपने कल 3 क्यों लिखवाए थे? रवि किशन और दलाई लामा इनके भी 2 के भी थे नाम। लिखा तो दिया, श्री श्री रवि 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 किशन नहीं था, श्री श्री रविशंकर था वो। ओके मैम। ठीक है, दलाई लामा में भी आगे रिपीट हो जाए, क्योंकि अभी मेरे पास दलाई लामा जी वो है नहीं। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो 4 नंबर करने वाले हैं। हो गया ना सबका? बाकी जिसका रह गया हो, वीडियो जब आएगी तो फिर उसमें से उतार लेना, क्योंकि वीडियो में स्टार्टिंग में ही होगा। यस मैम। ठीक है, अभी के लिए स्टॉप शेयरिंग। अच्छा ठीक है, अभी हमको जो आज बात करनी है, हमको आज ऐसे प्लेनेट की हम बात करेंगे जो मोस्ट पॉपुलर प्लेनेट है, जो पार्ट ऑफ राकेश। राकेश मतलब जब भी नेगेटिव प्लेनेट से याद करने हो तो ऑलवेज रिमेंबर नेम राकेश। राकेश मतलब राहु, केतु, शनि। ये ऐसे प्लेनेट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज में सेपरेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राहु खराब चल रहा है, मतलब 444 हो जाए, तो जॉब चली जाती है, या फिर ऐसे व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है और ऐसी जगह उसको जॉब करनी पड़ती है जहां जीना हराम उसका। ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोर्ट केस होता है, बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। शनि खराब है, शनि महादशा में भी शनि खराब, अंतरदशा में भी शनि खराब, जॉब गई या जॉब लगेगी नहीं। तो केतु जो है कुंडली में थोड़ा सा उसको मानते हैं डिस्टर्ब करने वाला, बट केतु जब तक मल्टीपल में ना हो तो न्यूमरोलॉजी में केतु को भाग्य का नंबर बोला जाता है। तो जब भी केतु आपका आता है 7 नंबर, तो वो ट्रैवल में आपकी हेल्प करता है और कहीं ना कहीं आपके भाग्य को सपोर्टिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं बात करूं कि किसी का ग्रिड जो है ऐसा बनता है, इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर 7 नंबर आ जाए महादशा या अंतरदशा में, तो ये डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको बोलते हैं अफर्मेशन वाला कॉम्बिनेशन, कि ऐसा व्यक्ति जो है ये किसी के लिए कुछ भी बोले वो सच हो जाता है, किसी को श्राप दे तो भी सच हो जाएगा, किसी को आशीर्वाद दे तो भी सच हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, कि ये जो नेगेटिविटी होती है ना 1 और 8 की एक साथ, कि ये इसकी दृष्टि इस पे, इसकी दृष्टि इस पे, ठीक है, तो वो कम हो जाता है जब भी 7 नंबर आता है। इसके अलावा 7 नंबर जो है भाग्य सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा 7 नंबर क्या करता है, ट्रैवल के लिए भी पॉसिबल होता है। और अगर आपका ट्रांसफर होने वाला है तो जहां आप ट्रांसफर चाहते हो ना, वहीं आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो 7 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में अच्छा नंबर बोलते हैं, बट ये मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, कि मल्टीपल में क्या है ना, अब देखो 7 नंबर क्या होता है, केतु का, केतु के पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि राहु माइंड है, केतु बॉडी है। तो ऐसे में ना ये क्या करते हैं कि हर चीज में घुसने की कोशिश करते हैं, और इतना डीप चले जाते हैं ना कि कब इनका यह घुसना शक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे हो ना, तो ये रिलेशनशिप के लिए बड़ा खराब होता है। ठीक है, तो फिर ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये मैंने ऐसी आपको आइडिया के लिए बता दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे नंबर 4। ये कॉम्बिनेशन मैं बीच बीच में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अचानक से जब आपको पढ़ोगे ना तो फिर आपको वो याद रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो है कहीं ना कहीं आपको रिमेम्बर रहेगा वो। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूट नंबर या बेसिक नंबर, रूट बेसिक 4। ठीक है, अगर हम 4 नंबर की जो है देखें कि 4 नंबर बनता कैसे है, तो 4 नंबर की फॉर्मेशन ऐसी होती है। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये ऊपर से नीचे इनकी लाइफ आती है, फिर स्टेबल हो जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। और इसके अलावा 4 नंबर
अपने आप को ही काटता है। तो राहु वाले लोगों में, या राहु जिनका बेसिक 4 होता है, रूट 4 होता है, या डेस्टिनी 4 होता है, उनकी जो चीजें होती है ना, वो क्या होती है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के कारक वो खुद होते हैं। क्योंकि यहाँ देखोगे ना, तो ये 1 नंबर और 4 नंबर काइंड ऑफ 1 नंबर को काट रहा है। तो मतलब ये खुद अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अपनी बातों को काटने का मतलब क्या होता है? वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू हो सकता है। मेरी साइड से नेटवर्क इशू नहीं है, क्योंकि मैं चेक कर चुकी हूँ, किसी और को भी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस ना? तो क्लियर है। हाँ, तभी मैं बोल रही हूँ ना, नेटवर्क इशू होगा फिर उनके साइड से। तो जो राहु का जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में खुद ही चीजों को कट कट कर देते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत होते हैं, क्योंकि 4 नंबर की फॉर्मेशन क्या है? ऊपर से नीचे स्टेबल, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ से अपने अपने काम को काट रहे हैं। तो ऐसे ही इनकी लाइफ में अप एंड डाउन हमेशा रहते हैं। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, 4 नंबर बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, टेक्निकल वर्ल्ड में होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आईटी फील्ड में लोग होते हैं, या तो उनका 7 नंबर होता है या 4 नंबर होता है। मतलब अगर कोई आईटी फील्ड में गया है ना, तो उसका 7-4 नंबर उसकी डीओबी में आएगा ही आएगा, चाहे बेसिक और रूट में ना। आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर, हमारे बीच में शौर्य है, शौर्य आपकी डीओबी में 4 नंबर आता है? शौर्य, यस मैम, आता है। हाँ, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे ब्रदर की जो डीओबी है, उसकी डीओबी में भी जो है 7 नंबर आता है, तो वो आईटी फील्ड में। तो 4 और 7 जो है वो कहीं ना कहीं आपको आईटी फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में लेके जाते हैं। तो आप ये समझ जाओ, जब भी अगर किसी का प्रोफेशन आपको 4 नंबर में बताना है, तो हमेशा आप उससे ये कह सकते हो कि भाई किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हो। इसके अलावा क्योंकि ये ट्रैवल का नंबर होता है, तो ट्रैवलिंग में आप जा सकते हो, ट्रैवलिंग का काम आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है 4 नंबर में और क्या क्वालिटीज होती है? अच्छा ठीक है, इनका जो लकी डे होता है वो कौन सा होता है? पहले तो ये जो नंबर होता है, दिस इज राहु का नंबर। ठीक है, राहु का नंबर होता है, और राहु क्या होता है? धुआं, फॉग। ठीक है, राहु इज काइंड ऑफ फॉग। इनका जो लकी डे होता है वो होता है सैटरडे और संडे। ठीक है, क्योंकि राहु का फ्रेंडली नंबर जो है वो 8 और 1 माना जाता है। बट अगर राहु की कोई भी रेमेडी आप दोगे तो वो सैटरडे को करने को ही बोलोगे, हमेशा संडे को करने को नहीं बोलोगे। अगर राहु की कोई भी रेमेडी आप देते हो तो उसको आप बोलो कि आप वो रेमेडी सैटरडे को करो। ठीक है, अब हम इसकी, आप नंबर्स आपको पता है कि कौन कौन से राहु के नंबर होते हैं? 4 है, 13 है, 22। ठीक है, 22 है। तो ये जो नंबर होते हैं, ये हमारी डीओबी में किसको इंडिकेट करते हैं? राहु को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे में बेसिक और रूट के अलावा भी कहीं भी डीओबी में 4 नंबर आता है, तो ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ट्रेवल करता है। ठीक है, अब अच्छा एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि ऐसे लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं जिनके ग्रेड में कहीं ना कहीं 4 नंबर आता है। ठीक है, मेरे खुद के हस्बैंड की ग्रेड में जो है 4 नंबर आता है, और उन्होंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही की हुई है। तो मतलब अगर आपको किसी का भी करियर आपको बताना है,
तो आप इजीली उसकी डीओबी से बता सकते हो कि इनमें से कोई एक करियर ही उस बंदे का होगा। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो उनकी ग्रेड ये है, ठीक है, ये 4 नंबर आता है, तो मैंने बताया ना राहु का नंबर है। ऐसे बंदे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, डबल 2 है तो पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी, जितनी बार भी पार्टनरशिप करी पैसा सारा मिट्टी में। इनको और इनको खुद का काम ही सूट करेगा हमेशा, क्योंकि ये 1 नंबर इनका पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इजीली जो है बंदे को देखकर, और इनका क्या है, बेसिक 6 डेस्टिनी 6, तो इनको सबसे ज्यादा क्या सूट करेगा, अगर कोई होटल लाइन में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो भी नंबर पॉजिटिव होगा ना वो काम सूट करेगा। इंजीनियरिंग की लेकिन कुछ किया नहीं उसके बाद, क्योंकि 4 है। ठीक है, मैं अपने ब्रदर का अगर मैं बताऊं तो उसका जो डीओबी है ना, बट 7 इज सिंगल उसका। ठीक है, और ये यहाँ पे उसका डेस्टिनी 3 और रूट नंबर भी 3, तो उसका ऐसे है। ठीक है, तो उसका अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पॉजिटिव नंबर कौन सा है, सिर्फ यही तो पॉजिटिव है। ठीक है, 7 इज पॉजिटिव क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया, सिंगल है। ये प्रोफेशन होना चाहिए था, डेस्टिनी 3 के हिसाब से नहीं है क्योंकि डबल 3 है। ये प्रोफेशन है उसका, आईटी फील्ड में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बंदे को देखकर बता सकते हो कि वो कौन से फील्ड में है। ये ध्यान रखना कि कोई भी फील्ड अगर उसकी ग्रिड में नेगेटिव है तो वो काम उसको कभी भी सूट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्नेहल का बोलूं, प्रियंका जी का बोलूं या अपना भी बोलूं, क्योंकि हमारा डबल 2 आता है, तो हम पार्टनरशिप में कभी काम नहीं कर सकते। जितना हम पार्टनरशिप में काम करेंगे लॉस में जाएंगे हमेशा, और पार्टनर से धोखा मिलेगा। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया बाकी ग्रिड्स का। मैं एक बार 4 नंबर का करा देती हूँ, अदरवाइज वो पूरा निकल जाएगा फिर। आप ये समझ जाओ, जो भी बेसिक ग्रिड होती है ना वो हमेशा ये बताएगी कि सामने वाला बंदा कौन से प्रोफेशन में हो सकता है। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो कि उसको प्रोफेशन सूट करेगा नहीं करेगा। जैसे अगर किसी का डबल 4 हो ना, तो वो बंदा आईटी फील्ड में रहेगा लंबे समय तक, टेक्निकल फील्ड में रहेगा। लेकिन 4 नंबर सिंगल भी है ना, तो भी उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 की, तो राहु इज काइंड ऑफ फॉग। ठीक है, अब राहु वाले जो लोग होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होती है, एक तो ये जो होते हैं स्ट्रेट थिंकर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो सोच लिया सोच लिया, और अपनी सोच को काटते हैं। मैंने बताया था ना कि 4 नंबर ऐसे बनता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी सोच को काटते हैं। मतलब एक बार सोच लिया फिर सोचेंगे कि ये जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, अब फिर उस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले। टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अगर मैं बोलूँ तो, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट से भी ऊपर इंटेलिजेंट। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, ओसीडी की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, पूरे दिन सोचते ही रहते हैं। सॉरी, ये अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है, एंगर इशू बहुत होता है, मतलब इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। इमोशन नहीं होते, इमोशंस नहीं होते हैं। हम डबल 2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 4 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है,
इनके अंदर जो है इमोशंस नहीं होते, ठीक है, ये जो है हमेशा भ्रम में रहते हैं, और इसके अलावा इजीली ये एडिक्शन में जा सकते हैं, इजीली एडिक्शन में ये भी जा सकता है, इजी एडिक्शन में 4 नंबर भी जा सकता है, इजीली एडिक्शन में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो भी जा सकते हैं, 664 या 666, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है, इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, इनकी लाइफ ना इजी नहीं होती, बहुत स्ट्रगल, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेजर अप एंड डाउन रहते हैं इनकी लाइफ में, तो इनको अपनी अपनी लाइफ में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है, सडन इवेंट आते हैं इनकी लाइफ में, कभी अच्छा कभी बुरा, सडन इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं इनकी लाइफ में, जो भी होगा सडन होगा, ठीक है, सडन इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं, हर चीज इनको अपने हिसाब से पसंद है, इनको ना सफाई की बीमारी हो जाती है एक टाइम के बाद, इनको ऐसा है कि ये बुक रैक में ये बुक यहाँ आए तो यहीं होनी चाहिए, यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, सफाई की बहुत तगड़ी बीमारी होती है इनको, ये इनको आदत होती है कि बेड पे बैठे बैठे दूसरों को ऑर्डर देते हैं बस, इनको काम करना नहीं पसंद होता, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको बहुत ज्यादा इनके दिमाग में कीड़ा होता है शेयर मार्केटिंग का और बैटिंग का, ठीक है, बैटिंग और शेयर मार्केटिंग का बहुत इनको जो है दिमाग में कीड़ा होता है, बट अगर आपका जो है 5 नंबर पॉजिटिव नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 4 नंबर वाले बहुत ज्यादा लॉस खाते हैं हमेशा शेयर मार्केट में, तो उनको मना करो कि भी शेयर मार्केट में पैसा ना लगाओ। इसके अलावा अगर मैं राहु की बात करूं तो ज्यादातर राहु वाले लोग आपको मिलेंगे अंडरवर्ल्ड में, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली राहु की बात करूं तो राहु क्या है, राहु इज अ काइंड ऑफ वायरस, अगर मैं वायरस मतलब जो सडन फैल जाए जिसका पता ना चले, अगर मैं ये बोलूं कि कोविड क्या है, कोविड इज काइंड ऑफ राहु, कि सडन फैला, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए, तो कोई भी वायरस अगर फैलता है तो वो ऑल बिकॉज ऑफ राहु एनर्जी, कोई भी एयर से रिलेटेड दिक्कत होती है, इन्वायरमेंट में कोई भी दिक्कत होती है, अगर पोल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है तो काइंड ऑफ राहु, किसी को भी स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस है, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ राहु, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर सडन एक्सीडेंट होता है किसी का तो बिकॉज ऑफ राहु, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, टेररिज्म भी आपका और अंडरवर्ल्ड भी आपका, ये सब किसको इंडिकेट करते हैं, राहु की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। तो राहु की एक खासियत होती है कि इसमें जो भी होगा ना वो सडन होगा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी का राहु का पीरियड आया तो पूरा राहु का पीरियड खराब होगा, नहीं, अच्छा बुरा दोनों होगा, पर अगर कुछ नेगेटिव होना होगा ना तो सडन होगा, ऐसे बता के नहीं होंगी चीजें कि आज हम बीमार होने वाले हैं, आज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा नहीं है, जो भी होता है वो सडन होता है, ठीक है, राहु में। इसके अलावा क्या होता है, आपकी चोरी जो होती है वो भी राहु में आती है, क्योंकि चोरी चोर बता के नहीं आता कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ आपके घर में, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम आती है जो सडन होता है वो भी किस में आता है, राहु में आता है। बट बेसिकली अगर किसी को पेट से रिलेटेड दिक्कत है तो वो राहु में इंडिकेट, मतलब राहु को इंडिकेट करता है। अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में, अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो उसको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसके बच्चे लेट होते हैं, ठीक है। और बच्चे लेट होने के बाद भी या ये एक तो उसको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और राहु केतु और शनि में से कोई भी उसके 5th हाउस में बैठा होगा तो उसकी पढ़ाई बीच बीच में ब्रेक होगी बहुत बार, ठीक है। तो ये राहु, इसके अलावा क्या होता है, इनको जानना इज काइंडली इम्पॉसिबल,
जो राहु वाले लोग होते हैं उनको जानना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, राहु का कलर कौन सा होता है? राहु का कलर होता है ब्राउन, भूरा। ठीक है, और इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है, इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है, एक नौकरी में टिकते नहीं है, ये बार बार इनका माइंड ऐसा होता रहता है कि बार 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 चेंज करते रहते हैं ये। ठीक है, इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक में प्रॉब्लम होती है, अगर ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, चाहे ये मैकेनिकल सीख ले, कुछ भी सीख ले, तो फिर इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बोला ना इनको ओसीडी की बीमारी होती है, सफाई इनको पसंद होती है, ज्यादा शोर शराबा पसंद होता नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉनिक से प्रॉब्लम रहती है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इनको सींग वाले जानवरों से खतरा होता है। अगर किसी कोई व्यक्ति ट्रैवल पे जा रहा है, आपने कार्ड शफल किया, कार्ड में एनर्जी आई कि 4 नंबर की, कि ट्रैवल कैसा रहेगा 4 नंबर, तो उसको बोला ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चोरी की पॉसिबिलिटी है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको किसी ऐसे सींग वाले पर्सन से जो है, जो सॉरी पर्सन कह रही हूँ मैं, जानवर से आपको थोड़ी सी चोट लगने की संभावना हो सकती है। तो कोशिश करो, सबसे पहले आप चलो ये जानवर हटा दो, आप उसको ये बोलो कि ट्रैवल के दौरान सावधानी रखो, सामान चोरी होने की पॉसिबिलिटी है, हेल्थ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर वो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मेरे क्लाइंट है जो डेली आते हैं ऑलमोस्ट, गौरव जी, उनको मैंने ये चीज बोली थी, तो उनका उनका उस दिन पॉकेट में से मनी चोरी हो गया था, जिस दिन उनका ये 4 नंबर आया था, जब वो यात्रा पे गए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से इनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, सींग वाले जानवरों से इनको प्रॉब्लम होती है, शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा हार जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इनको कोल्ड, एक तो पेट से रिलेटेड दिक्कत, कोल्ड, और स्किन डिसीज बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी का राहु का पीरियड आएगा तो उसको स्किन डिसीज बहुत जल्दी होंगी, उस दौरान में या तो उनको पेट से रिलेटेड दिक्कत होगी, कोल्ड हो सकता है, या स्किन डिसीज होंगी। ठीक है, अब ये राहु वाली बीमारी सारी। और एक और चीज है, राहु में, राहु जब भी चलेगा ना बंदे का, उसको हमेशा ये लगेगा कि किसी ने मेरे पर जादू टोना करा दिया, मेरे को किसी की नजर लग गई है, मेरे से ये भी चिढ़ता है, मेरे से वो भी चिढ़ता है, मेरे से सब चिढ़ते हैं। जब राहु इस महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आता है, तो ऐसे समय में लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि उनको या तो नजर लग गई है, ठीक है, या सब उनसे चिढ़ते हैं, या फिर उनके ऊपर जादू टोना हो गया है। ये राहु की खासियत होती है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर राहु आपका खराब चल रहा है या किसी का भी खराब चल रहा है, देखो वैसे तो हम 4 नंबर की क्वालिटीज कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको प्लेनेट से जोड़ के भी चीजें बता रही हूँ साथ के साथ, कि तुमको जब अगर आप कार्ड रीडिंग भी कर रहे हो तो भी आप ये सब चीजें रिलेट कर सको, क्योंकि बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, तो अगर किसी का राहु इस सिंगल 4 है, ये मान के चलो, या महादशा अंतरदशा में राहु है और राहु खराब है कुंडली में, इनफैक्ट खराब नहीं भी है ना, बहुत अच्छा भी है राहु, तो भी मेजर अप एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि इसका नेचर है। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको ऐसा लगेगा किसी ने जादू टोना कर दिया है, ठीक है, नजर लग गई है, नजर दोष हो जाता है उस समय में, कोल्ड की दिक्कत रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मेरे को बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका रीजन क्या है, राहु। फोन बार बार टूटता है, राहु। इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होता है, राहु। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बिकॉज ऑफ राहु की एनर्जी। ठीक है, जैसे कई बार आपने एस्ट्रोटॉक में मैं ना पूरा नाम नहीं लूंगी मैं, एस नाम से है, तो जो वहां पे है उनको वो जानते हैं उनको, तो वो हमेशा इसी वर्ड को बोलती रहती है कि कोई बंदा आया उनके पास, उन्होंने बोला कि मैम मेरा फोन बहुत टूटता है, तो वो हमेशा ये बोलेंगी कि आपका राहु खराब चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम होती है तो राहु खराब है आपका, दैट मीन्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं
कि इसका स्टोन कौन सा होता है। तो 4 नंबर का जो स्टोन होता है, 4 नंबर का जो स्टोन होता है वो होता है हेजोनाइट, गोमेद। अगेन ये सेम जो मैंने जैसे रत्ती बताया था ना तुमको, कि अगर 80 किलो का बंदा है तो 8.25 रत्ती या 8 रत्ती, ठीक है। और इसको किस किस में पहनते हैं, पंच धातु में पहनते हैं, ठीक है, पंच धातु में पहनते हैं। और इसको कौन से मंत्र का जाप करोगे, 11 माला, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुए नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुए नमः, ठीक है। इसको रिंग फिंगर में पहनते हैं। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे प्लेनेट की ऐसी, बहुत सारे प्लेनेट की बहुत सारी वो होती है, ठीक है। इसको रिंग फिंगर में पहनते हैं। अगर कोई किसी का राहु अच्छा है तो आप उसको बोलो आप गोमेद पहन सकते हो, सैटरडे वाले दिन पहनो। न्यू मून के बाद सैटरडे को पहनना है जब नाइट हो जाए, ना कि मॉर्निंग में, ठीक है। राहु केतु और शनि का जो भी हम धारण करते हैं रत्न, वो हमेशा रात को पहनते हैं, ठीक है। तो रिंग फिंगर में पहनो, गोमेद पहनो, हेजोनाइट पहनो। पंच धातु में बनवाना है, ना ये सोने सोने में बनता है ना ये चांदी में बनता है, ये किस में बनता है, पंच धातु में बनता है, ठीक है। और ये इसको किस में पहनते हैं, रिंग फिंगर में हम पहनते हैं। इनके जो लकी ईयर्स होते हैं इनके लिए वो कौन से होंगे, जितने भी देखो किसी के लिए भी अगर लकी ईयर देखना है ना, 1 के लिए लकी ईयर कौन से होंगे, जितने नंबर जोड़ के 1 आता होगा। 2 के लिए लकी ईयर्स कौन से होंगे, जितने नंबर जोड़ के 2 आता होगा। 3 के लिए कौन से लकी ईयर्स होंगे, जितने नंबर जोड़ के 3 आता होगा। तो 4 के लिए लकी ईयर्स कौन से होंगे, जैसे 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, ठीक है, 31 हो गया। मतलब ये साल है, जब वो 4 साल का होगा, 13 साल का होगा, 22 साल का होगा, 31 साल का होगा, 40 साल का होगा, ठीक है, 58 ईयर्स का होगा, जब वो 67 ईयर्स का होगा, जब वो 76 ईयर्स का होगा। तो ये टाइम पीरियड उसके लिए लकी होगा, ठीक है। तो इस दौरान उसको जो है उसके लिए राहु अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपको किसी की हेल्थ प्रॉब्लम देखनी है तो रूट नंबर से देखनी है। हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम हम रूट नंबर से चेक करते हैं। जैसे मुझे कोल्ड कफ होता है बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा आपको यहां से दिखेगी, ठीक है। और ये लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम तब होगी ये जब नेगेटिव होगा। अगर किसी का मान लो किसी का 2 नंबर पॉजिटिव है तो उसको 2 नंबर की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। कब होगी, जब ये 222 हो जाएगा या 222 हो जाएगा। अगर 4 नंबर किसी का डबल में 44 है, ठीक है, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। किसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जिसका सिंगल 4 है। अच्छा ठीक है, एक और चीज तुमको बता देती हूँ, उससे फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि वो जरूरी है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है बेसिक 4 वाला, ठीक है, क्योंकि ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग में कई बार बतानी पड़ती है सामने वाले बंदे को, ठीक है। अगर कोई बच्चा 4 तारीख मतलब 4 तारीख को जन्म लेता है, या जो है 22 है 22 तारीख को जन्म लेता है, तो अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और मान लो उसकी जो ग्रिड है वो ऐसी बनती है, ठीक है, सिर्फ 4 का बता रही हूँ ना, यहाँ पर 44 है उसका, तो जो पहली महादशा उसकी आएगी ना वो 4 की ही आएगी। जैसे अगर मैं मेरा बेसिक नंबर 2 है ना, तो जो मेरी महादशा शुरू होगी ना, जब हम महादशा काउंट करते हैं तो वो 2 से शुरू होगी। यानी कि 2 साल मेरे पहले 2 साल किसको इंडिकेट करेंगे, चंद्रमा। तो पहले 4 साल ना यहाँ पे 444 हो जाएगा। तो बच्चा 4 साल लगातार अचानक बीच बीच में बीमार होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप उसकी मदर को हमेशा सलाह दो। अगर कोई, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत लोगों की ग्रिड्स चेक करी है जहां पर बच्चा जन्म लेता है, वैसे उसका राहु इज पॉजिटिव, बट क्योंकि जन्म लेने के बाद आपकी कौन सी महादशा चलती है, जो आपका बेसिक नंबर होता है,
ठीक है, अगर किसी का बेसिक नंबर 6 है तो 6 साल उसकी कौन सी महादशा चलेगी? शुक्र की। फिर 7 साल केतु की, फिर 8 साल शनि की, फिर उसके 9 साल मार्स की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की। ठीक है, ऐसे महादशा सिस्टम होता है इसमें। तो ऐसे में आप उसको ये बोलो कि बच्चे का जब जब जन्मदिन आता है या फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो उस जो है आप बच्चे के वजन के बराबर, सैटरडे को शाम को बच्चे की वजन के बराबर आप जो है अनाज लो, 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन बच्चे के ऊपर से उतार कर, और उसको आप बर्ड्स को डाल दो एक बारी। और ये हर उसके बर्थडे पे करना जब तक वो 4 साल का नहीं हो जाता। तो कुछ हद तक बच्चे की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आप डील कर सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो ये रेमेडी का पार्ट है, बट साथ के साथ करेंगे तो आप लोगों को ये याद रहेंगी ये चीज। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि किसी का बेसिक 4 है या किसी का जो है सिंगल 4 है, तो कौन सा 4 जो है अच्छा रहता है। हमेशा याद रखना, शनि डबल 8 अच्छा होता है और राहु भी डबल 4 अच्छा होता है। सिंगल 4 राहु खराब होता है। ठीक है। अगर आपका बेसिक नंबर इज 4, बेसिक नंबर इज 4 मतलब सिंगल में आपका 4 है, इसको ऑड और इवन हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑड 4 है, ऑड 4 यानी सिंगल 4 है, तो ऐसे में क्या होते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद होता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, ये पार्टी लवर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, घर में टिकते नहीं है, इनका घर में दम घुटने लग जाता है, ट्रैवल। ठीक है, ओवर थिंकिंग करेंगे, पार्टी लवर होंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत पसंद होगा, ओवर इंटेलिजेंट होंगे और ट्रैवल बहुत पसंद होगा, बहुत खर्चा करेंगे। बट देखो, अगर 4 के साथ 5 नंबर भी आ रहा है ना, तो फिर खर्चा उनका कम हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर वाले लोग खर्चा नहीं करते हैं। ये तब पॉसिबल है जब 4 ही आता हो, 5 नंबर इज मिसिंग। फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। तो जरूरी नहीं है कि अगर 4 नंबर है और 5 नंबर आ रहा है वहां पे तो वो बंदा बहुत खर्चा करेगा। अगर 5 नंबर है तो ऐसे लोग बहुत खर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, वो हम जब जब करेंगे आगे आगे तो मैं बताती चली जाऊंगी। और इसके अलावा अगर ये रहते भी हैं, क्योंकि देखो 4 नंबर 7 नंबर बहुत ज्यादा फॉरेन जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, तो ऐसे लोग जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं। जिनका ऑड 4 होता है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, जैसे दुबई चले गए, थाईलैंड चले गए, ठीक है, नेपाल चले गए, श्रीलंका चले गए, भूटान चले गए। ठीक है, तो ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं जॉब करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉब्लम रहती है, ये मैंने बता दिया कि बार बार इनका कुछ ना कुछ खराब होता रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अगर इवन 4 है यानी कि डबल 4 है, इवन 4 यानी कि डबल 4 है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। कैसे पॉजिटिव होता है, दे डू व्हाट दे प्रॉमिस, मतलब जो ये प्रॉमिस करेंगे वही करेंगे। अगर इन्होंने ये बोला है कि 4 बजे आएंगे तो ये 4 बजे आएंगे, ये घुमाएंगे नहीं आपको सिंगल 4 की तरह। इसके अलावा क्या होता है, इनका ट्रैवल फ्रूटफुल रहता है, मतलब ये जो ट्रैवल करते हैं वो अच्छा रहता है। सिंगल 4 का ट्रैवल अभी हमने पढ़ा था खराब होता है, इनको ट्रैवल से नुकसान होता है कई बार। बट डबल 4 है आपका तो ट्रैवल से आपको फायदा है, नुकसान नहीं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, लॉजिकल होते हैं, मतलब जो ये बात करेंगे लॉजिकल बात नहीं करेंगे। जैसे ये ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी बात को खुद काटते हैं, पर ऐसा डबल 4 में नहीं होता। इसके अलावा 4 नंबर में जो होता है उसको हम सिंगल 4 में उसको वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। बट
अगर डबल 4 आपका है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी आपको देगा। ठीक है, अगर किसी का डबल 4 है, मान लो किसी की ग्रिड में सिंगल 4 है और वो डबल 4 हो जाता है, राहु इज पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं देगा राहु, बट प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी मिल जाएगा उसको। बट अगर किसी का 4 नंबर है ही नहीं, जैसे मेरे में भी नहीं है 4 नंबर, यहाँ 4 आ जाए, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिसका सोल्यूशन उसको नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। लेकिन डबल 4 है, प्रॉब्लम भी है तो सोल्यूशन भी है, जो आप बोलोगे वही आप करोगे। ट्रेवल भी कर रहे हो तो ट्रेवल अच्छा रहेगा आपका। तो डबल 4 बेटर देन सिंगल 4। और ऐसा बोलते हैं कि देखो, वैसे तो मेरे को बोला गया था कि अगर राहु का नंबर नहीं है आपका तो बढ़िया है, अगर राहु आपका नहीं होता तो बढ़िया है। वो अलग बात है कि जब ये राहु की महादशा 4 साल के लिए आएगी ना, तो वो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। ठीक है, क्योंकि जो 4 साल जो राहु है ना, वो इतनी प्रॉब्लम देगा ना। मैं तो 1 साल झेल के, पिछले साल 1 साल झेला, वो आज तक झेल रही हूँ मैं, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है वैसे तो। पर राहु इज अ खतरनाक प्राणी। शनि इज नॉट खतरनाक, बट राहु इज वेरी वेरी खतरनाक। क्यों? क्योंकि राहु में अनप्रडिक्टेबल चीजें होती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेजीनेस आ रही है, आलस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होता है राहु की एनर्जी, तो इसलिए इसको हम फॉग बोलते हैं, इसको हम जो है धुआं हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, अभी टाइम है, हाँ टाइम है, तो मैं आपको जल्दी से जो है ना सारी डीओबीज लिखवा देती हूँ, राहु वाली 1-2 जो है। ठीक है, पहली है मुकेश अंबानी। सारे जितने पॉलिटिक्स में होते हैं ना, सबके में 4 नंबर मिलेगा आपको ज्यादातर। ठीक है, मुकेश अंबानी का जो डीओबी है वो है, मैम मुझे क्वेश्चन था। हाँ मतलब 4 नंबर में बेसिक में मल्टीपल हो या डेस्टिनी में मल्टीपल हो, रिजल्ट सेम ही आ रहा है। मतलब जैसे आपने बोला था ना कि अगर बेसिक में मल्टीपल होता है कोई नंबर तो वो नेगेटिव होता है, अगर डेस्टिनी में अगर कोई नंबर होता है मल्टीपल में तो पॉजिटिव रहेगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम्म। कुछ यहाँ पे ना राहु में और शनि में चीजें अलग चलती हैं। ठीक है, अब अगर हम बाकी किसी ग्रिड को देखें तो डबल नंबर हमारा खराब होता है, बट राहु और शनि के पीरियड में उल्टा है। राहु में हम डबल और सिंगल नहीं देखते, राहु में और शनि में हम ऑड इवन देखते हैं। तो इवन इज ओके पॉजिटिव, ऑड इज नेगेटिव, ओके क्योंकि ये ओके, तो प्लैनेट भी मतलब तो उल्टे बेसिक ही है ना। 4 है या डेस्टिनी 4 है, दो सेम ही रहेगा, ऑड और हाँ इवन ही दिखेंगे हम उसमें। हाँ, ठीक है, बट ये इस चीज का अंतर हो जाएगा। देखो, जैसे अगर आपका डबल 2 है, डबल 2 वाला राहु बन रहा है, तो आप इस बंदे को ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर इमोशन नहीं है। बट अगर ये 4 सिंपल 4 बन रहा है, 1-3 बन रहा है, 3-0 बन रहा है, 3-0 तो नहीं, सॉरी 3-31 बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ही इज वेरी स्टबर्न, ही डोंट हैव इमोशन। बट तो वो डबल 2 जो आपने लास्ट टाइम बोला था मैम, जब राहु की दशा होती है तो वो मतलब नेगेटिविटी या आत्मा वित्मा वो वाला सीन भी हो जाता है किसी के साथ। हाँ, इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि मैंने जब एक्सपीरियंस किया है इसके लिए। हाँ, राहु की महादशा होती है या अंतरदशा होती है, लोगों को कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे भगवान उनसे बात कर रहे हैं, कोई उनको बुला रहा है, कोई उनको अजीब तरीके से जो है, और उनको वहम बहुत जल्दी हो जाता है। हर किसी को शक की दृष्टि से देखेंगे, पार्टनर को भी ये सोचेंगे कि इसका इससे अफेयर चल रहा है, इसका उससे अफेयर चल रहा है, इसका फलाने से अफेयर चल रहा है, क्योंकि राहु का नाम ही होता है वहम। क्योंकि इल्यूशन। अपनी कार्ड वो खुद करता है। मैंने एक बंदा था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे से ये बोला कि मैम जो है मैं मेरे साथ ना एक दिक्कत हो रही है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरे को ना अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से भगवान बात कर रहा है या कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। तो मैंने उससे बोला
कि आपका, मुझे ऐसा लगता है कि राहु का पीरियड चल रहा है, क्योंकि ऐसा तभी जनरली तभी होता है कि बंदे को वहम हो जाता है, ऐसा लगता है। और कानों की रिलेटेड बीमारियां बहुत होती हैं राहु में, क्योंकि इंसान ना वहमी बन जाता है। सबसे ज्यादा जितने भी जादू टोने वाले केस आएंगे ना आपके ऊपर, मेरे ऊपर जादू टोना करा दिया, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, मेरे पार्टनर का अफेयर तो नहीं चल रहा है, वो आप वाइब्रेशन से ही समझ जाओगे कि ये बंदे का कुछ ना कुछ राहु का पंगा है। अब वो जरूरी नहीं है कि न्यूमरोलॉजी ग्रिड में हो, वो आपकी उसकी कुंडली में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। अब देखो मेरा राहु इज सेटिंग ऑन 5th हाउस, तो मैंने बोला कि अगर आपके बट 5th मैम हाउस आपने में राहु के ना आपने उपाय एक भी नहीं बताया हमें अभी तक। उपाय मैंने एक भी कराया ही नहीं है। हाँ वही तो आपने राहु का बताया नहीं कि अगर किसी पे राहु की महादशा या टाइम पीरियड चल रहा हो तो क्या क्या करना चाहिए, नहीं बताया आपने। राहु उपाय अभी हमने किए नहीं है, वो तो मैं बीच बीच में करा देती हूँ, उपाय एक साथ करेंगे सारे। बाकी अगर ओके ओके। राहु का किसी का पीरियड चल रहा हो ना, तो उनको बोलो कि वो दुर्गा माँ की पूजा करे, गणेश भगवान की पूजा करे, दुर्गा कवच पढ़े, और 7 तरीके का अनाज मिक्स करके, जिसमें जौ कंपलसरी होना चाहिए, वो बर्ड्स को फीड करा या फिर फिश को फीड कराए डेली। तो फिर वो राहु का असर जो है वो कम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नारियल बहाने से भी कम होता है, कि आप एवरी सैटरडे को नारियल बहाएं। तो ये राहु के उपाय होते हैं सारे जो आप कर सकते हो। बहुत लोग डॉग्स को भी फीड कराते हैं, बट बेटर देन कि आप एक प्रोटेक्शन कवच भी पढ़ो और आप जो है वो भी करो, उपाय भी करो, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अगर लाइक नेगेटिव है। मेरी महादशा चल रही है राहु की, तो मैं ये सब कुछ करती हूँ जो आप बता रहे हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें करती हूँ, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं अभी अचीव नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि उपाय जो है आपके, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो भी उपाय आप करते हो, राहु के करो या किसी चीज की करो, वो आपकी लाइफ में सिर्फ 20% चीजें चेंज करते हैं। 100% चीजें आपकी प्लेनेट का असर दिखेगा ही सिर्फ। अगर थोड़ी बहुत कोई चीज असर करती है 650 से 60% तो रेखी या कोई भी एनर्जी फील्ड है वो काम कर, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप किसी भी एनर्जी फील्ड में होते हो और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो प्लेनेट की एनर्जी उतना असर नहीं करती है। बिकॉज जैसे आपको ये पता है कि राहु का पीरियड तो आपका शुरू होने वाला है। रेखी रेखी आप बोल रहे हो कि रेखी चक्रास को दूं मैं डेली मतलब साधना करूं और चक्रास को रेखी दूं, ये कह रहे हो आप क्योंकि ऐसे? अगर आप चक्रास को रेखी देते हो और आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हो हमेशा कि मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अपने पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही हूँ, आई एम वेरी लविंग केयरिंग, मेरी फैमिली के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो फिर काइंडली वो ओवर थिंकिंग ना आपकी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग देखो, राहु केतु शनि। मैं अफर्मेशंस तो डालती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, मतलब किसी ईश्वर का नाम लगातार ले रही हूँ। मैं रेखी हाँ नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ मैं किसी नहीं, ईश्वर रेखी का अगर नाम लगातार ले रही हूँ। रेखी क्यों नहीं होने दे रही, जब भी चंद्रमा का पीरियड होगा, चंद्रमा खराब है, शनि का पीरियड है, राहु का पीरियड है, वो आपको किसी एनर्जी फील्ड में जुड़ने ही नहीं देते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। क्योंकि ये जो तीनों प्लेनेट है ना, राहु केतु शनि चंद्रमा, और न्यूमरोलॉजी में खासकर चंद्रमा शनि और राहु, ये ऐसे ऐसे प्लेनेट होते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको टिकने नहीं देते एक चीज में, क्योंकि ये मन को सबसे पहले खत्म कर देते हैं, आपके मन को चंचल बना देते हैं, मन टिकता नहीं। हाँ, और जब मेरा आपका मन नहीं कोई भी टिकेगा, फिक्स फ्रेंड भी नहीं बन पाता इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर मन नहीं टिकेगा ना, तो आप कोई भी काम बेटर तरीके से कर ही नहीं सकते। आप रूटीन बनाओगे तो छोड़ दोगे। उसका सबसे सही तरीका या सबसे सही उपाय मैं बताती हूँ कि जब मैंने रेखी साधना शुरू की थी, ठीक है, मेरा भी शनि की महादशा इज गोइंग अभी भी, लेकिन और जब मैंने आई थिंक मैंने सीखा था, तो मेरा शनि में मरकरी चल रहा था, आई थिंक, और मरकरी मेरा पॉजिटिव है, हालांकि अंतरदशा इज पॉजिटिव, महादशा इज नेगेटिव। तो उस समय में मैंने क्या किया था कि मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन मेरा अट्यूनमेंट हुआ था, मैंने भगवान के नाम के जो है वो 21 रुपए या 51 रुपए उठा के रख दिए थे कि मेरी जो 21 दिन की साधना है वो 21 दिन में पूरी हो जाए।
तो फिर मैं इस चीज का आपको आपके नाम का प्रसाद बांट दूंगी। तो फिर वो मैंने जो साधना की थी ना, वो मैंने 21 दिन में कंप्लीट कर ली थी, विदाउट एनी ऑप्टिकल्स, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है। और उस समय में मैं स्कूल में भी जॉब करती थी, मैं एस्ट्रोटॉक में भी जॉब करती थी, और बीच में स्कूल से आके, क्योंकि मेरे बच्चे 3 बजे आते थे, मैं 1:30 बजे आ जाती थी, तो 1:30 से लेकर 3 बजे तक 1.5 घंटे लगातार मैं मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मुझे पता है और कोई टाइम मेरे को नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो अगर आप मन में ठान लो ना, तो कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर ऑप्टिकल्स, आपको पता है कि ऑप्टिकल्स आने वाले, तो पहले से पहले अगर आप भगवान का नाम लेके चीजें, वैसे मुझे लगता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो आपको भगवान को थोड़ा बहुत चढ़ा देना चाहिए, तो उससे ऑप्टिकल्स दूर हो जाते। तो उससे क्या होगा ना, आपको कोई ऑप्टिकल्स नहीं आएंगे। और 21 दिन की साधना कर रहे हो ना, तो 24 दिन करो, तब उसको 21 दिन काउंट करो। और बीच बीच में, अभी भी जैसे बीच बीच में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मैं पूरी 1.5 घंटे की मेडिटेशन करती हूँ। क्योंकि एनर्जी कई बार क्या होती है ना कि जब बहुत ज्यादा रीडिंग्स करते हो या बाकी चीजें करते हो, तो एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। मैं ये नहीं कहती कि राहु से एकदम से उससे एकदम से चमत्कार हो जाएगा रेखी से, और जो मेरे को प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब देखो मेरे को जो है स्किन डिसीज है, जैसे मैंने बोला, तो स्किन डिसीज जो होती है ना, वो रीजन ऑफ राहु होती है, क्योंकि मेरा 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बीमारी होगी ही नहीं, होगी, बट रेखी से कंट्रोल में रहेगी। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा ओवर एक्सेस में हो जाएगी चीजें कि वो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे आप। ठीक है। चाइल्ड बर्थ में दिक्कत है, पर बच्चे तो हुए ना, चल लेट हुए। तो राहु जो है परेशान तो करता है। करियर में प्रॉब्लम आई, बहुत बार ऑप्टिकल्स आए, आज भी आते हैं, बट ये है कि टिके रहो चीजों को लेकर। मैं देखो, मैं खुद ये चीज को मानती हूँ कि रेखी से ज्यादा कुछ भी लाइफ में असर नहीं करता है। ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप डेली बेस पर रेखी करते हो, तो आपको 50% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप डील कर सकते हो। मैम अब कब से स्टार्ट करना होगा? अगर मैं साधना स्टार्ट करने का सोचूं तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? न्यू मून के बाद स्टार्ट करो। न्यू मून। अब मैम अभी जो स्टार्ट करनी होगी जो साधना, वो 1.5 घंटे वाली स्टार्ट करूँ या हाफ एन आवर वाली? नहीं, पहले जब बिकॉज मैं तक वो 21 डेज अपने वो साधना वाले कंप्लीट कर चुकी हूँ। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि 21 डेज जो है ना, आप जरूरी नहीं होता कि 21 डेज में ही करो। आप अपने जीवन काल में कभी भी 21 डेज कंप्लीट कर सकते हो। एक बार स्टेबलाइज कर दो उसको पैरों पे, फिर उसको एक काउंट करो, फिर जब दूसरे दिन करोगे तो वो 21 डेज हो जाएंगे। तो लेकिन बीच बीच में अगर आपने मेंटेनेंस रेखी की है तो, पर अगर आपने मेंटेनेंस रेखी नहीं की, वो 21 मिनट की या 20 मिनट की, तो आपको पूरी 21 दिन की साधना दोबारा करनी पड़ेगी फिर। ठीक है। तो फिर वो करनी जरूरी होती है, उसके बिना एनर्जीज वर्क नहीं करती, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी प्योर नहीं है, आप जो है अफर्मेशन आपकी काम नहीं करे। 21 दिन का मतलब होता है आप अपनी बॉडी को प्योर कर रहे हो। लांबा फेरा में भी और हुंकारा विधलीम में भी यही होता है। हुंकारा विधलीम में भी आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ती है, बट ये है कि हुंकारा विधलीम की जो एनर्जीज होती है ना, जो उसकी मेडिटेशन होती है, वो 5 मिनट में हो जाती है, 5 से 10 मिनट। ठीक है। उसमें यहाँ पर हम सिंबल्स डालते हैं और वो पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं हमारे। वो 5 मिनट की मेडिटेशन होती है, तो वो भी बहुत ज्यादा असरदार होती है। ये तो नहीं कराई थी मैम ने हमें मैम। तो ये तो नहीं कराई थी। हुंकारा विद हलीम इज अलग, मतलब डिफरेंट मॉडलिटी है एनर्जी बिल्डिंग। Okay. ठीक है। वो अलग है, रेखी अलग है। ठीक है, ये अलग अलग है दोनों। तो फिर हर किसी का 21 दिन का होता ही होता है, आपको करना ही पड़ेगा वो। अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर वो काम ही नहीं करेंगी चीजें। अगर मैं बोलूं कि मैं 21 दिन की साधना नहीं करूंगी और मैं सिर्फ डेली आधे घंटे का कर लूं, तो रेखी एनर्जी वर्क करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी प्योर नहीं है। तो फिर आप आपकी अफर्मेशन कैसे प्योर होगी? तो वो तो करनी पड़ेगी। अब मैंने चंद्रमा पढ़ाया, मैंने परसों क्या बोला कि मेरा भी बेसिक 2 है, पर मेरे लिए चंद्रमा वर्क नहीं करता। 2 दिन से मेरे को कोल्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अफर्मेशन डाल दी खराब वाली, तो फिर मेरे ऊपर ही चीजें आ गई। ठीक है। और एक और चीज है। ठीक है। अब मेरा जो नेम न्यूमरोलॉजी है ना,
अब देखो मैंने बोला ना कि आपका नाम की वाइब्रेशन बहुत काम करती है। मेरा बेसिक ग्रिड ये है, लेकिन मेरी नेम न्यूमरोलॉजी 25 है और ये होता है 7, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा ना, तो ये वाला ग्रिड बनता है। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि जिसका भी ये ग्रिड बनता है, हम आगे पढ़ेंगे, वो लोग किसी को दुआ दे या बददुआ दे, वो हो जाती है। और इसके अलावा इन लोगों की अफर्मेशन बहुत ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, तो फिर ये जो 2 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है ना, जिसको बोलते हैं इंट्यूशन का, वो इसलिए बनता है स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका नेम नंबर बहुत ज्यादा वर्क करता है आपके लिए, ये क्योंकि है रियलिटी। वो अलग बात है कि ये नंबर मेरे को घूमने में हेल्प नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है, बट ये है कि जॉब के लिए भी तो आप डेली अप एंड डाउन करते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब मैं ग्रिड्स मैं कल कराऊंगी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो, 1 बाय 1 पूछो भाई, 5 मिनट का टाइम दे दूं। शौर्या बेटा कोई क्वेश्चन है? शौर्या, शौर्या नो मैम, मैम अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई डाउट है? नो मैम। कल के टेस्ट के लिए तैयार हो? हाँ मैम, कर रहा हूँ तैयारी। हाँ कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं क्या बोलने वाली थी, दिमाग से निकल गया मेरा। ठीक है, एक पेज गायब है। अक्टूबर, अक्टूबर 13, 14, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि अच्छा ठीक है, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।